बीजेपी तो हर समय तैयार रहती है। बीजेपी जिस एक चुनाव खत्म होता है उसके बाद अगले चुनाव की तैयारी में हम लोग लग जाते हैं। हम लोग हर समय तैयार हैं, लेकिन अगर पहले कराएंगे तो ये लोग कहेंगे कि लीजिए कि पूरा जो है ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर दे रहे हैं, कुछ भी चुनाव कभी भी करा लेते हैं, अपने फायदे के लिए करा ले। अगर लेट कराएंगे तो कहेंगे कि तो भी हत्या हो जाती है लोकतंत्र की, कि पता नहीं क्यों बाद में करा रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ इनको कहना है विपक्ष को, लेकिन चुनाव तय समय पर सही समय पर होंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार। राम मंदिर में चोरी हुई, एसआईटी जांच कर रही है। हम उनसे सवाल इसलिए नहीं करते हैं कि वो इस लायक भी नहीं बचे कि उनसे सवाल किए जाएं। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले, राम के अस्तित्व को नकारने वाले, राम मंदिर के दर्शन करने वाले नहीं, राम मंदिर में फूटी कौड़ी चढ़ाने वाले नहीं, वो हमसे आज प्रश्न कर रहे हैं कि इस तरीके से हो गया। और जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाएगी और पाई पाई वसूल करके और प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करने का काम हम सब लोग करेंगे। और वे हमारे आस्था का विषय है, तो उनको तो आस्था ही नहीं है, राम के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। आज वो लोग सबसे बड़े राम भक्त बन गए, तो पहले जाके प्रभु श्री राम के यहाँ दर्शन करें और उसके बाद वहाँ कुछ चढ़ावा चढ़ाएं और फिर उसके बाद बात करें। राम मंदिर में वास्तु दोष निकालने वाले लोग आज सबसे बड़े हितैषी बन रहे हैं। तो ये मैं दोहरा चरित्र इनका समझ में सबको आ रहा है और जो लोग गलतियां किए हैं उनको आप देख रहे हैं, एक एक करके उनको जेल भी भेजा जा रहा है और कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। अब वो मुगल राज भी नहीं हो सकता, वो सपने देखना बंद करें, वो मुंगेरी लाल की तरह सपना ना देखें कि कभी मुगल राज अब भारत में आने वाला है। अब भारत में राम राज ही चलेगा। भारत में ना तो तालिबानी राज चलेगा ना ही मुगल राज चलेगा। भारत में अगर कुछ राज चलेगा तो सनातन का राज चलेगा, राम का राज चलेगा और हम सब लोगों का राज चलेगा। और जो कि हमारे संविधान के संबद्ध जो नियम और शक्तियां हैं उसके संविधान के द्वारा राज चलाया जाएगा। किसी के लिए अलग अलग कानून बनाने का जो हम विरोधी हैं, हम कॉमन सिविल कोड लाकर सभी नागरिकों के लिए एक सा कानून बनाने का भी काम आगे करने जा रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री अपने जनता तो समझी हुई है, देख रहे हैं ना। ऐसे बंगाल में भी लोग बोल रहे थे कि जनता समझ चुकी, फिर से वो बनेंगे। ये मान न मान मैं तेरा मेहमान वहाँ प्रचार करने के लिए पहुँच गए, ममता बनर्जी दौड़ा दिया फिर से, और उसके बाद जब चुनाव हार गए फिर के मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे भैया वो पूछ ही नहीं रही, तुमको बुला नहीं रही, उसके बाद में मैं आपके साथ हूँ, मैं बुरे वक्त में आपके साथ हूँ। तुम अच्छे वक्त में गए तब तो उन्होंने पूछा नहीं, बुरे वक्त में भी तुम जबरदस्ती जा रहे हो, उनके गले पड़ रहे हो। तो वो तो आपसे मिलने हाथ मिलाने को तैयार नहीं है टीएमसी के लोग। अब टीएमसी का जो हश्र हुआ है वही समाजवादी पार्टी का 2027 के बाद हश्र होगा, आप देखते रहेंगे।